क्या कर रही हो? ये सब गंदा कर लिया, गीला कर लिया सब आपने। हाँ, सब गीला कर लिया। ये जो हमारे घर में काम कर रही है ना, उनकी बेटी है। बहुत क्यूट है, क्यूट हो ना, है ना? देखो इधर, इधर तो देखो। गंदा कर लिया है सब, सब गंदा कर लिया है। अब खा लो, खा लो, लो ये भी ले लो, ले लो, खा लो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई हाई विद रश्मि। मैं अभी उठ गई हूँ और आज है नवरात्रि और थोड़ा सा लेट उठे, सब लोग उठे, अपना पूजा कर लिए, सब कुछ हो गया। मैं लेट हो गई, लाइट चली गई है तो मोटर में पानी नहीं है। हमेशा ही ऐसा होता है। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ लाइट आए तो पानी भर लूँ मैं, उसके बाद फिर नहाते हैं, पूजा करते हैं, फिर आगे का देखते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पर अक्षु भी मेरे से पहले ही नहा लिया और मैं भी जा रही हूँ नहाने। ओम जय जगदीश हरे, बोल दो बाबू। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट। देखो बुआ ने पूजा कर ली है ना, आप भी कर लो, कर लो। दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओके, जय माता दी, जय माता दी, बोल दो जय माता दी। हाँ रुको, टीका लगा देते अपने लड्डू को। लो टीका लगा दो, माता दी, जय माता दी कर दो। ये देखो अक्षु भी बुआ की तरह लगा ली टीका, है ना? चलो अब चलो, मंदिर का सामान है बाबू, उसको रख दो। लाओ लाओ, रख दे। चलो चलो, सबको बाय बोल दो, बाय बोल दो। हाँ, हम दोनों ने पूजा कर ली है। मेरी अक्षु ने भी पूजा कर ली ना, नाचू। अभी मैंने पूजा कर ली है, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, फिर स्टूडियो के लिए निकलेंगे। देखो बुआ ने भी येलो येलो पहना है और लच्छू ने भी येलो येलो पहना है। लगा दिया मेरे टीका ना, टीका लगा दी। अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। अच्छा बेटा राजा है, बाम बाम बाजा है। अच्छा बेटा राजा है, बाम बाम बाजा है। अच्छा बेटा राजा है, बाम बाम बाजा। सोने की निंदा देखने। अच्छा बेटा राजा है, बाम बाम। यहाँ जो दीदी काम करती है ना, उनकी बेटी सो रही है। तो मैं रेडी होके जा रही हूँ स्टूडियो और आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। तो मैं पहुँच गई स्टूडियो और सबसे पहले मैंने पूजा की और पूरे स्टूडियो में मैंने लोबान वगैरह दिखाई। तो मैं पहुँच गई हूँ स्टूडियो और आज मैंने ये येलो कलर की शॉर्ट कुर्ती पहनी है। ये थोड़ी सी लूज़ है, अभी इसको मुझे फिटिंग करानी है। कॉटन की है क्योंकि दीदी लाई थी, नहीं थी तो मैंने डायरेक्टली ऐसे पहन ली। क्योंकि आज है नवरात्रि, पूजा भी मैंने कर ली है और बस मुझे ऐसे सिंपल सा पहना था तो आज मैंने ये पहन लिया। तो अभी आज मेरे स्टूडेंट्स नहीं आए हैं क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मे बी वो सब फास्ट होंगे, तो आज अपने आप से ही सब छुट्टी कर ली है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं अभी क्या क्या करते हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ वीडियोस वगैरह बना लूँ उनके लिए जो अभी ब्राइड्स टू बी होने वाली हैं, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जिनकी शादियां हैं। मैं सोच रही हूँ कि एक डिटेल वीडियोस क्या कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी मेकअप वैनिटीज़ उनको यूज़ करनी चाहिए। तो ऐसे मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनके लिए कुछ वीडियोस बना दूँ। क्योंकि बहुत लोग, बहुत सारी ब्राइड्स मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करती हैं कि मैम प्लीज़ बता दीजिए कि मेरी शादी होने वाली है तो मैं कौन कौन से फेशियल्स लूँ या फिर कितने फेशियल्स लेने चाहिए, प्री सर्विसेज में क्या क्या लेने चाहिए और वैनिटी में मैं क्या क्या लूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे करके एक मैं एपिसोड चला दूँ जिसमें 8 से 10 वीडियोज़ रहेंगे और आप सबको भी अगर मेरी
वीडियो देखनी है तो आप स्वरा 7 मेकओवर्स पे जा सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, ये उसको डाल दूँगी। इफ़ यू वांट टू चेक माय इंस्टाग्राम देन आप वहाँ जा सकते हो। और अगर आप यहाँ पर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं रेगुलर डालती ही हूँ। तो अगर आपको भी ऐसी कोई वीडियो चाहिए अपनी शादी से रिलेटेड, अपने मेकअप से रिलेटेड, अपने स्किन केयर से रिलेटेड, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं आपको सारी चीज़ें इन डिटेल बता दूँगी। और अभी शाम हो गई है, आए हैं मेरे बोर्ड्स, ये लग रहे हैं आज। वैसे ये फ्लेक्स अलग था और ये इसको मैंने बनवाया है, तो अभी ये बाहर लगेंगे। अभी तो फिलहाल ऊपर काम चल रहा है, तो ये पहाड़ बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं लगाने का सोच रही थी। थोड़ा ऊंचा है तो इजीली लग भी जाएगा। और इधर हमारा ये बोर्ड लगेगा, इधर ऐसे फ्लेक्स टाइप पे लग रहा है, इधर बोर्ड लग जाएगा। हाँ ठीक है, जितना ऊपर ही रहे ज़्यादा सही है, जितना ऊपर रहे उतना ठीक है। नहीं तो ठीक है, फिर उसी के नीचे रहते। स्टूडियो इधर गंदा हो गया है, बट ठीक है, लग जाएगा। कल इसकी सफाई कराएंगे। इतना ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ आती है, इतना ट्रैफिक है। जैसे मैं नवरात्रि में पूरी मार्केट लगती है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो घर जाते टाइम मैं आ गई थी, एक ड्राई क्लीन के लिए लहंगा दिया था उसके वाला। तो ये मेरा पूरा दिन था और अभी मैं रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। और उसमें मुझे थोड़ी सी मतलब मेरे माइंड में कुछ चल रहा है, इस वजह से शायद मुझे कुछ शेयर करना है। तो सुबह से लेकर कुछ ऐसा ही नॉर्मली दिन जाता है मेरा, जो मैं रोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें घर की, फैमिली, स्टूडियो, बस मेरी ज़िंदगी यहाँ से शुरू होती है, वहाँ ख़त्म हो जाती है। घर, स्टूडियो, स्टूडियो, घर, बस। बहुत ज़्यादा फ्रेंड जोन भी नहीं है मेरा, बहुत लिमिटेड है। हाँ, फीमेल फ्रेंड्स भी हैं, मेल फ्रेंड्स भी हैं, मतलब लेकिन सब अपने अपने में बिज़ी रहते हैं। तो मैं अभी ऐसे लेटी हूँ, ऐसे आपसे बात कर रही हूँ, तो सब लोग अपना अपना रहते हैं। तो हम लोग सिर्फ ओकेजनली मिलते हैं या फिर ऐसे कुछ हो गया, तो बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी में चीज़ें अब नहीं हो पाती, क्योंकि वो जोन चला गया है जहाँ पे हम लोग एक साथ की बातें करना, लेट नाइट तक कॉल पे फ्रेंड से बात करना, या फिर हर टॉपिक पे बात करना, बिचिंग करना एक दूसरे की, और बहुत सारी चीज़ें। तो अब सब कोई पढ़ाई में बिज़ी है, कोई अपना जॉब कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो इसलिए ना थोड़ा सा सब अपने अपने में कट गए हैं, तो ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं कर पाते। बट वी हैड अ गुड टाइम हम लोगों, और अभी भी है। तो हम लोग बैठते हैं, जब मिलते हैं तो बहुत अच्छे से बातचीत होती है। तो मेरी पूरी ओवरऑल लाइफ घर स्टूडियो यहाँ से शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसलिए शायद में भी आपको लगता होगा कि व्लॉग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट यही होता है, नेचुरली व्लॉग्स ऐसे ही होते हैं। जो आप लोग मुझे बताइए कि कंटेंट्स के लिए या फिर व्लॉग के लिए क्या मुझे कुछ भी और एक्स्ट्रा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल तो मेरा अभी मैंने जो स्टार्टिंग की है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, मेरी जो चीज़ें हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इवन रेगुलर आपके साथ व्लॉग शेयर करना बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि ये मेरे एक रेगुलर रूटीन में आ जाए और मैं हमेशा इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँ। और मैं कंटिन्यू करने के लिए ही मैंने शुरू किया। एक बार मैं बैठ जाती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। तो हाँ, मैं ऐसे करके बैठी हूँ क्योंकि मैं जब पोनी करती हूँ ना, तो मेरे यहाँ पे सर में दर्द होने लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लूज़ बांध लेती हूँ सोने से पहले। तो मैं क्या बोल रही थी कि हमारा व्लॉग शुरू होता है मेरे घर से और स्टूडियो से ख़त्म हो जाता है। और इन चीज़ों को मैं रेगुलर अपनी रूटीन में ला रही हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग मैंने शुरू की है कुछ एक करियर बनाने के लिए, एक अच्छी पोजीशन के लिए। मुझे खुद भी अच्छा लगता है, बट कभी कभी टाइम इशू या फिर कुछ चीज़ें होती है जो शूट नहीं कर पाती हो, जो नहीं हो पाता है। तो मुझे कुछ बातें शेयर करनी थी। मैं बीच बीच में आपने देखा होगा कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, तो कभी स्टूडियो, कभी अचानक से घर, क्योंकि ऐसा कभी होता है कि आप जब व्लॉगिंग करते हो, जैसे मैं स्टूडियो में हूँ और स्टूडियो में कुछ ऐसा है जो मैं इंगेज हूँ या फिर कुछ नहीं कर पा रही हूँ, या फिर कुछ कंटेंट नहीं है करने के लिए, व्लॉग में दिखाने के लिए, वो मैं नहीं दिखाती हूँ। फिर मुझे लगता है कि अब हाँ, मुझे स्टूडियो से घर जाना, थोड़ा सा
मैं घर पे अक्षु की वजह से ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ, इसलिए मैं घर आ जाती हूँ। और वहाँ पे संभालने के लिए लोग रहते हैं, और अभी चल रहा था ऑफ सीज़न, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा काम भी नहीं था, तो मैं टाइमली घर चली आती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर अपने व्लॉग शेयर करती रहूँ, और कंटेंट्स हैं नहीं है तो मैं आपसे ऐसे ही बात कर लूँगी, कोई ऐसा इश्यू नहीं है मुझे। और एक व्लॉगिंग का एक कारण ये भी है कि कभी कभी होता है ना कि आपके मन में कोई बात रह जाती है, कोई है, तो आप कैमरे के सामने बैठ के, कैमरा इज़ योर गुड फ्रेंड, आप उसके साथ बैठ के बात कर सकते हो, आप अपने मन की चीज़ें निकाल सकते हो। और सबसे अच्छा टाइम रात का होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है रात में बैठना और ऐसे कैमरे से इंटरेक्ट करना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती, बहुत ज़्यादा। कि बीइंग अ गर्ल, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई लड़की बिजनेस कर रही है तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जो शायद मे बी वो अपनी फ्रेंड से, शायद वो अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर पा रही है। स्टिल वो बहुत सारी चीज़ों को ऐसे फेस कर रही है जो शायद बताना, पब्लिकली बताना ऐसे अच्छा नहीं होगा। लोग सोचेंगे हाँ ये तो हमेशा रोती रहती है, या फिर उसके अभी तक स्ट्रगल ही कर रही है, या फिर, तो हाँ सबको होता है, टाइम लगता है, तो सबसे शेयर करना एक तरीके से अच्छा भी नहीं लगता। तो व्लॉगिंग मुझे एक अच्छा ज़रिया लगा कि मुझे अपनी बातें शेयर करने का मौका मिलता है इस व्लॉग में। और फिर मैं बाद में सच बताऊँ तो इस व्लॉग को मैं डालने के बाद देखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही शर्म आती है कि मैं क्या बोल रही हूँ इस व्लॉग में, मैं क्यों बोल रही हूँ। या फिर मैं घर पे भी कोई अगर शूट करती हूँ या फिर उसका जो थंबनेल डालती हूँ, मुझे बाद में लगता है यार मैंने क्यों डाला, मैं क्यों शूट कर रही हूँ, मैंने क्यों डाला इसको। मतलब बाद में खुद भी होता है ना, मतलब ऐसा कि देखने का मन नहीं करता। तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो इस व्लॉग के थ्रू हम आपसे शेयर कर पाते हैं और हल्का फील करते हैं। तो व्लॉगिंग एक बहुत अच्छा ज़रिया है अगर आप उसको एक नेचुरल और अच्छे वे में लें। तो बाकी मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सब मेरे व्लॉगिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और सब मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं व्लॉगिंग करूं। थोड़ा सा अभी इनकन्वीनियंट सा लगता है, ऐसा थोड़ा सा शर्म लगती है ना। आप लोगों को भी ऐसा होता होगा, जब स्टार्टिंग में आप लोगों ने शुरू किया होगा या फिर कर रहे होंगे, तो आप लोगों को भी ऐसा लगता है ना कि किसके सामने क्या बोलूं, कैसे करना है, या फिर क्या चीज़ें उनसे क्या बातें शेयर करो। या वो कभी आपके फैमिली वाले भी कैमरे के सामने नहीं आ पा रहे हैं, वो भी इंट्रोवर्ट हैं, वो चाहते हैं कि आप व्लॉगिंग करो, बट वो आपके व्लॉग में इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। तो वी आर नॉट अ प्रोफेशनल व्लॉगर्स। तो धीरे धीरे करके चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, धीरे धीरे करके हम लोग अपने इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये जर्नी मेरी ऐसे बनी रहे, और मैं लॉन्ग टाइम मतलब लाइफ लॉन्ग मैं इस व्लॉग को बनाऊं। और सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा कैमरा शाई हूँ, मतलब मैं कैमरे के सामने बोल नहीं सकती अगर कोई दूसरा बंदा बैठा है। मेरी वॉइस ना बहुत डाउन हो जाती है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। बट मुझे इस चीज़ का पूरा ट्रस्ट है कि मैं जैसे जैसे अपनी व्लॉगिंग आगे कंटिन्यू करूँगी, वैसे वैसे इस चीज़ पे थोड़ा सा बूस्ट होगा। मेरा जो थोड़ी सी शर्म है वो भी जाएगी, और मैं पब्लिकली भी कर पाऊँगी। बस आपका थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि आप लोग मुझे मोटिवेट करो। मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आऊँगी, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। शॉर्ट वीडियोस पे तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे डालती रहती हूँ, क्योंकि आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, और मुझे मेकअप से लेकर आपको आपकी स्किन, आपका क्या सारी नॉलेज है। और मैं चाहती हूँ मेरा कोई एक ऐसे प्रॉपर वो नहीं है कि मैं हाँ कुकिंग का कर रही हूँ तो सिर्फ कुकिंग डालूंगी। ये मेरी रेगुलर लाइफ का, इसीलिए फ्लाई हाई विथ रश्मि, जहाँ पे मैं उड़ रही हूँ, जहाँ पे मैं गिर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपका सपोर्ट रहे उसमें मेरा। तो इसलिए सारे कंटेंट्स मेरे ऐसे मिसलीनियस से रहते हैं कि ऐसा आप लोग एक सिंगल ऑडियंस ना रहे हमारे पास कि कुकिंग वाले ही सिर्फ आएँ। आपको अगर मेकअप पसंद है तो आप मेकअप देख सकते हो, आपको अगर मेरा कुकिंग पसंद है तो आप कुकिंग भी देख सकते हो। वो ईट एंड अ डे भी मैं बीच बीच में पोस्ट करती रहती हूँ, क्योंकि इस समय मैं चल रही हूँ वेट लॉस जर्नी पे। तो मेरा कोई एक ऐसा स्पेसिफिक कंटेंट नहीं है कि मैं उसी को डाल रही हूँ। मेरा ऐसा मिसलिनियस कंटेंट है, जो आपको अच्छा लग गया, जो आपको पसंद आ गया, आप बस वो देखो। और दिस इज़ नेचुरल मी, मैं ऐसी हूँ,
मतलब जो भी चीज़ें रॉ रहती हैं वही डालती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा अच्छा, मैंने ये भी बहुत मतलब मुझे अपनी व्लॉगिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ती हैं, बहुत सारा ऐसा देखना पड़ता है कि हाँ थंबनेल कैसे बनाना। व्लॉगिंग तो मैंने नहीं देखी किसी की कि हाँ मैं ऐसे व्लॉग शूट करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो सामने दिखाऊंगी लोग वही देखेंगे और मैं जो हूँ वही लोग पसंद करेंगे। तो थंबनेल वगैरह मैंने सुना है कि थंबनेल देख के लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो विच इज़ ट्रू कि आप जो चीज़ देखोगे एक्सप्रेसिव लगेगी, लोग उसी पे क्लिक करेंगे। तो मैं नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रही हूँ और होप कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, क्योंकि सब लोग सीखते ही हैं धीरे धीरे, होता है ना। और घर पे भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास सोर्सेज की कमी हो जाती है, आपके यहाँ लाइट डिम रहती है या फिर कुछ ऐसा। तो देखिए व्लॉग में हर चीज़ परफेक्ट नहीं आ सकती, क्योंकि आप जब शॉर्ट वीडियोस शूट करते हो तो क्या होता है ना कि आप ऐसे बैकग्राउंड क्रिएट करते हो, आप डिफरेंट चीज़ें ऐसे क्रिएट करते हो कि आप दिखा लो। बट व्लॉग में आप सिर्फ रॉ चीज़ें ही दिखा सकते हो और दिन भर एक लाइटिंग के साथ नहीं बैठ सकते। तो ये नेचुरल लाइट है और ये सफिशिएंट है। आप जहाँ से, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आप जहाँ से शुरू करो बस शुरू कर दो। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है इसलिए कि मैं अपनी हर चीज़ आपको दिखा सकूँ, अभी स्टार्टिंग है। होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हों। मैं धीरे धीरे करके अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपना करियर, अपना स्ट्रगल, अपनी चीज़ें सारी शेयर करूँगी आपके साथ और होप कि ये जर्नी मेरी और आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, आप मुझे पसंद करोगे। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। कुछ भी गलती हो रही हो कि अगर मुझे व्लॉग में बनाने में या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट अगर मुझे करनी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं अभी बहुत ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों को लेके बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे पता है कि मैं कर लूँगी। बस आपका थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए व्लॉगिंग के लिए। बस मुझे पता है कि मैं बहुत 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 अच्छा कर सकती हूँ। तो कह सकती हूँ मैं कि व्लॉगिंग मेरा एक ज़रिया है वोकल होने का, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होने का और अपनी चीज़ें सबको बताने का, कि क्योंकि मैं सबसे सारी चीज़ें नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो व्लॉगिंग के थ्रू मैं अपनी सारी चीज़ें आपके साथ रखूँगी। और बस अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ सोने। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। मैंने अपने व्लॉगिंग के लिए ये माइक लिया है। ये माइक है डिजिटेक का, मुझे किसी ने रेकमेंड ही किया था। बहुत अच्छा है, मैंने तो अभी यूज़ करके इसको देखा। शॉर्ट वीडियोज़ अब मैं इसी से बना रही हूँ। एक्चुअली में क्या होता है ना कि अब अगर आप घर पे वीडियो शूट कर रहे हो या फिर आप स्टूडियो में भी कर रहे हो ना, तो ट्रैफिक की थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, क्योंकि मेन रोड पे है और घर पे भी थोड़ा सा हाईवे पास में ही है, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो मैंने माइक के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया। ये क्या होता है कि बैकग्राउंड नॉइज़ जो है, जो एक्सेसिव वॉइस आती है, उसको थोड़ा सा कम करता है। तो मुझे ये माइक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको भी इसका यूज़ करना कैसे करना है अगर जानना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको ये बताऊंगी। और क्या कितने का है, कैसे है, अगर आप बिगनर हो तो थोड़ा सा कॉस्टली है, 3400 समथिंग का है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, मैं इसका सारा चीज़ आपको डिस्क्राइब कर दूँगी। फ़िलहाल मैंने इसको ऑफलाइन लिया है, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो मैं सारी डिटेल्स आपको दे दूँगी। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों, ये व्लॉग भी अच्छा लगा हो। और बहुत सारी बातें करनी है, धीरे धीरे करके करेंगे। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।